दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह जो है पूर्ण अंतिम बजट है। जी हाँ, क्योंकि अगली बार जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी में पैट के ज़रिए जो है भर्तियां भी होनी है। और ये साल जो है काफ़ी निर्णायक है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां जो हैं इस साल देखी जा सकती हैं। अभी तक आप लोग अखबार में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, भर्तियां आएंगी आएंगी आएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैट कराए बिना भर्तियां एक भी नहीं निकलेंगी यूपी ट्रिपल एससी की ओर से, ये जग जाहिर है। लेकिन एक अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि पैट के पाठ्यक्रम को सीएम की ओर से मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो अभी इंग्लिश ऐड करने की बात चल रही थी कि इंग्लिश ऐड की जाएगी, यानी कि इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, इस पर भी सहमति बन गई है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को भी इस पैट की परीक्षा में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सिलेबस डिसाइड हुआ था, सिलेबस वही रखा गया है। बस 5 क्वेश्चन इंग्लिश के अतिरिक्त तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, 100 नंबर का टोटल का पेपर होगा आपका, माइनस मार्किंग 1/4 होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, खास बात फिर से मैं आपसे कह देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इसको स्वीकृति दे दी है। इसका मतलब ये है कि लगभग ये फाइनल हो चुका है। बहुत ही जल्दी आपको जो है यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि पैट के लिए तैयारियाँ क्या क्या करें, किस किस सब्जेक्ट पर करें। तो हम आपको बता दें, आपको सभी सब्जेक्ट पर तैयारी करनी है। बस ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से आपको टाइम देने की ज़रूरत है। पहले तो ये देखिए, खबर यहाँ पर छपी हुई है, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितना बताया आपको पहले की जानकारी के अनुसार बताया, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, पेट के पाठ्यक्रम को सीएम ने मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट के पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना पर सहमति दे दी है। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने पेट के लिए एक नंबर के 100 प्रश्न और 2 घंटे का समय देने का प्रस्ताव जो है किया है। आयोग ने पहली बार लिखित परीक्षा में अंग्रेजी से जुड़े प्रश्न भी शामिल करने का प्रस्ताव किया है। गलत सवाल पर नेगेटिव मार्किंग होगी। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने पर पाठ्यक्रम से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी करने की संभावना है। तो बहुत ही जल्दी आपको इसकी अधिसूचना मिल जाएगी। सवाल यहाँ पर ये है कि कब तक इसका एग्जाम होगा। संभावित है अप्रैल और मई, यानी कि मई माह में हर हाल में एग्जाम पैट को कराना पड़ेगा। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी को पैट का एग्जाम हर हाल में कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है चूँकि आपको मालूम है कि बहुत सारी भर्तियां करानी है और 3 महीने के अंदर पैट का परिणाम भी जारी होगा। इसी के साथ ही विभिन्न विभाग में जो है बाबू की अत्यधिक वैकेंसियां खाली पड़ी हैं और सभी जो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही भरी जानी है। इसी वजह से, और सरकार का ये अंतिम साल है, इस वजह से जो है युवाओं को लुभाने के लिए सरकार बहुत तेज़ी से जो है भर्तियाँ देखने को मिलेंगी आपको। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, यूपी ट्रिपल एससी जितनी ज़्यादा वैकेंसी निकालता नहीं है। पुरानी वैकेंसियाँ जो है कई सालों से पेंडिंग पड़ी रहती हैं। लेकिन अब आपको बहुत ही जल्दी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनावी साल है, तो चुनावी साल में जो है बदलाव देखने को तो मिलते ही है। बहुत ही जल्दी आपको जो है सरकार की ओर से देखना, जो आवेदन लेने की तारीख दिखा देंगे कि भाई हम 2 तारीख से मान लीजिए आवेदन ले रहे हैं, फिर दिखा देंगे हम 25 तारीख को एग्ज़ाम करा रहे हैं, फिर ये दिखा देंगे कि इसका जो रिजल्ट है 10 दिन बाद ही जारी कर दिया या 5 दिन बाद ही फाइनल रिजल्ट दे दिया। जिस तरीके से अभी तक आप देख रहे थे विधानसभा और विधान परिषद की परीक्षा में हुआ ऐसा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको मालूम है कि यूपी में चुनाव हैं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक युवाओं की कोई भी नहीं सुनता है, और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो युवा याद आते हैं, क्योंकि युवाओं का परसेंटेज यानी कि वोटर परसेंटेज जो है बहुत ही ज़्यादा है और युवा बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहता है। हर समय हर पार्टी की निगाह युवाओं पर रहती है। आपको मालूम है बजट भी इस समय पेश होने वाला है और बजट में भी युवाओं को साधने का प्रयास रहेगा। हालांकि योगी सरकार जो है सरकारी नौकरी को लेकर घिरी हुई है। इसी कारण से आप देख रहे होंगे खूब सारे विज्ञापन जो है अखबारों में आ रहे हैं कि सरकारी भर्ती हमने इतनी दी है। और कल आप लोगों ने देखा होगा, यूपी ट्रिपल एससी ने एक जो है सूचना जारी की थी। महत्वपूर्ण सूचना नहीं थी, इसी कारण से हमने आपको जानकारी नहीं दी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की थी वहाँ पर। तो पढ़ाई से पेट नहीं भरता है साहब, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। यानी कि जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी की जो तैयारी युवा कर रहे हैं, सालों साल से जिन्होंने अपना समय बर्बाद किया है, उनको जो है नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी तब मिलेगी जब जो है वैकेंसी आएंगी, और वैकेंसी आएंगी और समय पर पूरी होंगी। समय पर जब पूरी होंगी तब जाकर युवाओं को नौकरी मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अब यूपी ट्रिपल एससी को तेज़ी से बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत ही जल्दी आपको जो है पैट का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो आप जो है अप्रैल लास्ट तक मानिए या फिर मई, लेकिन आपको जो है जितना भी तैयारी करनी है आपको अप्रैल तक कर लेनी है।
इसका मतलब समझ रहे हैं। अप्रैल तक आपको तैयारी कंप्लीट कर लेनी है, जो जो इसमें पूछा जाएगा उस आधार पर। अब आपको बता दें इन शॉर्ट क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे बड़ा पोर्शन है हमारा जीके का, जिसमें यूपी करंट और फिर इसमें कुछ साइंस के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिस्ट्री तो आती ही है, और भी जितनी जीके होती है सब कुछ पूछा जाता है, वर्ल्ड का भी पूछा जाता है। और इसी के साथ ही आपको बता दें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं, रीजनिंग और मैथ ऐड कर दिए 30 क्वेश्चन होंगे दोनों को मिलाकर, समझिएगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें 5 क्वेश्चन जो हैं अंग्रेजी के होंगे, और अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन 10वीं क्लास तक के होंगे स्टैंडर्ड के। ऐसा नहीं है कि आपसे 12वीं या फिर ग्रेजुएशन लेवल का पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। 10वीं के होंगे तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं आने वाले हैं। आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आप कर सकते हैं। फोकस आपको करना है सबसे ज़्यादा जीके पर फोकस करना है, समझिएगा। जीके पर फोकस सबसे ज़्यादा करना होगा। जीके के बाद अगर आपको फोकस करना है 30 नंबर जो है आपके मैथ और रीजनिंग के होंगे, मैथ और रीजनिंग। इसी के साथ ही हिंदी भी आएगी, हिंदी के भी नंबर होंगे। पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व के जो एग्ज़ाम यूपी SSSC द्वारा आयोजित किए जाते थे उसमें आपको मालूम होगा कि मैथ और इंग्लिश जो है नहीं आती थी, मैथ और इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन इस बार इंग्लिश के 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, नाम मात्र के तौर पर, और मैथ को यहाँ पर शामिल करने की बात कही गई है। और आपको बता दें मैथ भी, यानी कि मैथ के जो क्वेश्चन है ये भी जो है 10वीं स्टैंडर्ड के बताए जा रहे हैं, ये 10वीं स्टैंडर्ड तक के ही आएंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि मेरिट के आधार पर ही आप दूसरे पार्ट में, यानी 2 स्तरीय परीक्षा है, यानी किसी भी, वैसे मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी निकली तो आपका पैट के नंबर के आधार पर ही आप लेखपाल का फॉर्म भर पाएंगे, यानी आपकी मेरिट जो है पैट के नंबर के आधार पर ही बनेगी। इसका मतलब समझ लीजिए कि पैट में अगर नंबर कम आए तो आप लेखपाल से भी बाहर हो गए, या फिर अन्य क्लर्कल एग्ज़ाम जो भी आते हैं उनसे आप बाहर हो गए। तो यहाँ पर सवाल बड़ा है कि लेखपाल या फिर किसी भी क्लर्कल एग्ज़ाम में बैठने के लिए, यानी दूसरी परीक्षा देने के लिए आपको पैट में अच्छे नंबर लाने होंगे। जी हाँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पैट साल में सरकार कह रही है 2 बार कराएंगे। अब इसका मतलब समझिएगा। अब तो देखिए दोबारा कब होगा पैट, ये तो देखिए सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा कि पैट कब हो रहा है। और आपको मालूम होगा कि 4 साल कैसे व्यतीत हुए हैं, और 3-4 साल तो जो है वैकेंसियाँ ही नहीं निकलती हैं, फिर पुरानी वैकेंसियों पर ही काम चलता रहता है। जब लास्ट ईयर आता है तब युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों को, या फिर जो किसान है इनकी याद आती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि चुनावी साल होता है, इसी कारण से। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको सभी विषयों पर तैयारी परफेक्ट करके रखनी है। जी हाँ, सभी विषयों पर तैयारी परफेक्ट करके रखनी है। मेरिट भी अच्छी खासी जाएगी, और बताया जा रहा है 30 से 35 लाख अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और इसी वजह से हमने आपको खबर भी दी थी कि आयोग का कहना है कि इसीलिए जो है ऑनलाइन परीक्षा नहीं आयोजित कराई जा रही है, यानी कि ऑनलाइन ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। जी हाँ, ये क्लियर हो चुका है, ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा। आप लोग रेडी रहिएगा। साथ ही आपको बता दें सक्सेस विद नवनीत JMH चैनल लगातार आपके लिए ही बना हुआ है, सिर्फ युवाओं के लिए है, काम की खबरें देता है। हम बकवास नहीं करते, सिर्फ काम की खबरें देने पर विश्वास करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, ताकि आपको हर समय अपडेट पल पल की मिलती रहे। अगर हमारी बात से सहमत हैं और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपको इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं आपसे हम नई अपडेट में, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।